गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था यहाँ पर वो चल रहा था परसेंटेज टॉपिक लगभग पूरा हो गया। आज इसका लास्ट पार्ट आएगा। 9 दिन से क्लासेस लगातार चल रही है, आज 10वां दिन है इसका। बीच में एक दिन क्लास जरूर रुक गई थी पर अब आगे नहीं रुकेगी, लगातार क्लासेस जारी रहेगी। परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में प्रॉफिट लॉस टॉपिक शुरू किया जाएगा। तो परसेंटेज टॉपिक में अंदर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ेंगे, और जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी पढ़ेंगे, और साथ में प्रतिशत त्रुटि के जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज टॉपिक में वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कोई एक दो टाइप के क्वेश्चन और पढ़ेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी होगी पर आज की क्लास में आपको परसेंटेज टॉपिक का पूरा सारे परसेंटेज टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है बचे हुए वो सब आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे आज आपको। तो अब हम लोग चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे। चुनाव वाले क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन से कराता हूँ आपको। इसी के अंदर आपको तरीका बता दिया जाएगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ओनली दो ही उम्मीदवार चुनाव में थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। क्या कह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसने कितने मत प्राप्त किए? 41% मत प्राप्त किए तब वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए? हारने वाले ने मत प्राप्त किए 41% मत प्राप्त किए ना। तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए? तो जीतने वाले ने मत प्राप्त किए कितने किए? 59%। अब इन दोनों की ये क्या कह रहा है कि 5580 मतों से पराजित हो गए, यानी इन दोनों के जो मत है आए इन दोनों के, तो उन मतों में जो कितना गैप था वो था 5580। तो इनके प्रतिशत गैप कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 18%। तो 18% किसके इक्वल है? 5580 के इक्वल है। 18% किसके इक्वल है? 5580 के इक्वल है बच्चों। तो अब देखो, अब तो हमारे पास कुल मत हमें निकालने हैं। तो कुल मत निकालने के लिए क्या करोगे? 100/18 गुणा 5580। 18 का भाग दोगे इसमें, यह आएगा 310, और इसका टोटल आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 31,000। टोटल आंसर कितना आएगा? 31,000 मत थे, जिसमें से हारने वाले ने तो 41% मत प्राप्त किए और जीतने वाले ने 59% मत प्राप्त किए, और जो हारने वाला है वो 5580 मतों से पराजित हो गया। तो जो बीच में जो 18% का जो गैप आ गया वो किसके इक्वल है? 18% किसके इक्वल है? 5580 के इक्वल है। यहाँ पर 5580 के इक्वल है। तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक दो क्वेश्चन करोगे आपके अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, हस्तलिखित नोट्स भी आपको करवा दिए जाएंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं लेकिन हौसलों से उड़ान होती है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और भी आगे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के, तो आप लास्ट तक रुके रहिए। लास्ट तक देखिए आज की क्लास में। क्लास थोड़ी बड़ी होगी पर आपके लिए आज बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग बिना किसी झिझक के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन बढ़िएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से जो उम्मीदवार जीतता है उसने कुल वैध मतों के, यानी कई 20% जो मत थे, 20% जो वोट थे, उनको तो रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि ये गलत वोट है, तो उनको तो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बच्चे कितने, हमारे पास 80% बच गए और जीतने वाले को कितने मिले, 55% जीतने वाले को मिले। फिर हारने वाले को कितने मिले वो आपको बता दिया जाएगा। 7500 कुल मत थे, तो कुल पहले तो हमें यह निकालना होगा कुल वैध मत, कुल वैध मत, कुल वैध मत, कुल वैध मत हमें निकालना है। तो कुल वैध मत कितने, 80% ही है ना, तो 80/100 गुणा 7500, ये कितना हो जाएगा, 6000 मत। कुल वैध मत कितने हैं, 6000 मत है। तो जीतने वाले को कितने मत मिले, जीतने वाले को वैध मत मिले, वैध मत मिले, कितने मिले, 55% मिल रहे हैं 6000 के। तो 55/100 गुणा 6000 बराबर कितना होगा, 3300 होगा। ये मिल गए जीतने वाले को। अब हारने वाले को कितने मिल रहे हैं। क्वेश्चन में अगले ने हमसे क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। हारने वाले को मत मिले, हारने वाले को कितने मत मिले, तो 6000 में से 3300 घटा दो, 6000 माइनस 3300 कितना बच जाएगा, 2700। हारने वाले उम्मीदवार को 2700 मत मिले। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करते हो तो वो आपका ही नुकसान है। ठीक है, क्वेश्चन कराता हूं, अभी क्वेश्चन और कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 8% मतदाताओं ने तो अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने प्रतिशत मत पड़े, 92% मत पड़े। फिर क्या कह रहा है कि कुल मतों के 48% मत लेकर के जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत लेकर के विपक्षी प्रत्याशी को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो कुल प्रतिशत मत पड़े, कुल प्रतिशत मत पड़े, कितने पड़े, 92%। जीतने वाले उम्मीदवार को प्रतिशत मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को प्रतिशत मत मिले, कितने प्रतिशत मिले, 48% मत मिले। हारने वाले को 92 माइनस 48 बराबर कितना होगा, 44%। अब क्या कह रहा है कि 1100 मतों से पराजित कर दिया, मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर रहा वोटों का वो कितना है, 1100 मतों का। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 4%। तो ये 4% किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1100 के बराबर हो गया। 4% किसके बराबर हो गया बच्चों, ये हो गया 1100 के बराबर हो गया।
तो ठीक है, इसे निकालो, कुल मत निकाल लेते हैं हम लोग इसी से। 4% से कुल मत निकाल लेंगे, तो कुल मत, ठीक है ना। तो 100/4 गुणा 1100, सोल्व करो इनको। 25 है ना, 11 से 25 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा हमारे पास, ये आ गए कुल मत। इतने मत चुनाव में पड़े, आपको करना क्या है, पहले तो वे जो जितने मत पड़े वो निकालते हैं, फिर जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, कितने अंतरों का गैप, कितने मतों का भी गैप है, ये अब इस चीजों से हम लोग सब कुछ करके मत कुल मत निकाल लेंगे, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चुनाव वाले क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एक क्वेश्चन हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन अगर आप एक अगला एग्जाम में हमसे पूछ ले तो कैसे सोल्व करेंगे, ये आप पर डिपेंड है। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी हालत में एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे, किसी भी हालत में। प्रैक्टिस, मेहनत तो आपको करनी ही होगी, बिना मेहनत आपको फल नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा नहीं बिना मेहनत फल ले लूंगा, मैं किसी से नोट्स मांग लिए, नोट्स मेरे पास इतना बड़ा बंडल बना दिया नोट्स, कुछ नहीं होगा। नोट्स मांग लो, चाहे किसी से बुक ले आओ, चाहे कितने भी, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद मेहनत क्या करोगे, पहले तो सीखोगे कि कैसे तरीके से कैसे सोल्व करा रहा है, फिर आप लोग नोट्स वगैरह फिर काम में लेना। पहले तो यहाँ पढ़ोगे ना तभी तो काम आएगा ना, डायरेक्ट नोट से धर पढ़ लेता, फिर तीसरी कहाँ जरूरत पड़ती है। तो पहले पढ़ो कि कौन सी क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करवा रहा है, तो वो तरीके, उसके बाद में नोट्स वगैरह बाद में यूज में लो, बाद में क्वेश्चन सोल्व करो आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए कौन सा टाइप का है। 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी, जो निश्चित दर से बढ़कर के 60,000 हो गई, तो बताइए 4 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में हमें नोट करने वाली बात क्या है, एक तो 4 साल पहले की आबादी दे दी, एक तो 4 साल पहले की आबादी दे दी, दूसरी हमसे 4 साल बाद की आबादी पूछ रहा है। तो क्या दोनों में टाइम गैप समान है ना, एक तो 4 साल पहले की दे दी, एक 4 साल बाद की पूछ रहा है, और दर क्या है, दोनों में निश्चित दर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अगर क्वेश्चन हमें सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे वो देखना। 4 वर्ष बाद आबादी तो जो वर्तमान आबादी है उसका तो वर्ग कर दीजिए। वर्तमान आबादी कितनी है, 60,000 है, गुणा 60,000, और जो 4 साल पहले की जो आबादी थी उसका भाग दे दीजिए इसमें। 4 साल पहले की आबादी का इसमें भाग दे दीजिए, तो कितनी थी 4 साल पहले, 45,000, ठीक है ना, ये 45,000। अब देखो सोल्व करते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, इन दोनों को सोल्व किया, 4/3, 3 का इसमें भाग दिया, कितना आ गया 20,000, इनको मल्टीप्लाई किया 80,000। ये 4 साल बाद की आबादी कितनी होगी, 80,000 होगी। बस ध्यान में क्या रखना है कि टाइम 4 साल 5 साल हो 6 साल हो कितने भी साल अगर दिया हुआ, टाइम सेम होना चाहिए, जितने पहले की आबादी दिए उतने ही बाद की आबादी हमसे पूछे तो इस टाइप का फॉर्मूला भी यूज करना है, और दर भी सेम होनी चाहिए और टाइम भी सेम होना चाहिए। 4 साल पहले की दी थी, 4 साल बाद की आराम से निकाल लेंगे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर दिया, इसको ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सब क्वेश्चन सरल है, बस करना है कि आपको मेहनत करनी है, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी होगी। मेहनत नहीं करोगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी किसी भी हालत में, मेहनत तो आपको करनी होगी, बिना मेहनत आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इस पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का हम लोग कैसे करेंगे वो देखना आप लोग। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक व्यक्ति 72,900 रुपए में जमीन का टुकड़ा खरीदता है और उस पर 1,33,100 रुपए लगा करके भवन का निर्माण करवाता है। जमीन के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि तथा भवन के मूल्य में 10% की दर से कमी होती है, तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 72,900 रुपए लगा करके जमीन का टुकड़ा खरीद रहा है और 1,33,100 रुपए लगा करके उस पर मकान बनवा लिया अगले ने।
फिर जमीन का जो भाव है वो तो 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, पर जो मकान का मूल्य है वो 10% वार्षिक दर से घट रहा है। तो हमें ये कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो पहले तो भाई साहब जमीन का निकाल दो, 7,000 कितना 72,900 है ना, 72,900। फिर ये हमें क्या पूछ रहा है कि दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, तो इसका जमीन का मूल्य 10% दर की वृद्धि से बढ़ रहा है, तो 110/100 ये हमें पता नहीं कि कितने साल बाद बढ़ रहा है, ये हमें पता नहीं कि कितने साल बाद बढ़ रहा है। हम लोगों ने टाइम मान लिया, टी मान लिया, टाइम को ये मान लिया कितने साल बाद बढ़ रहा है हमें पता ही नहीं इस बात का। तो फिर आगे देखो, फिर मकान का मूल्य कितना है 1,33,100, ये क्या घट रहा है तो 90/100, ये भी कितने साल बाद में हमें पता नहीं चल रहा, ये हमें निकालना टाइम तो हमें निकालना ही है ना। फिर आगे इनको सोल्व करेंगे हम लोग, तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों को देखना, तो 729 बट्टे, देखो इनको ये 0 से 0 कट गया है ना, 1331 बराबर है 9/10 बट्टे 11/10 की पावर टी। दोनों की पावर समान है तो एक दूसरे के नीचे बट्टे में लिख सकते हैं, एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9/11 बच गया हमारे पास। अब ये 729 किसका क्यूब है, क्यूब में नहीं, इसको 729 को हम लोग खोल के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 729 को क्या लिख सकते हैं, 729 को हम लोग लिख सकते हैं 9 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, ये लिख लिया हम लोगों ने, 9 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1331 को क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इन दोनों को हम लोगों ने लिख दिया, इनकी पावर 3 कर दी, तो 9/11 की पावर टी, तो टी का मान हमारे पास कितना आ गया 3, तो समय हमारे पास कितना आ गया, समय बराबर आ गया हमारे पास 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद दोनों का मूल्य सेम हो जाएगा। बस करना क्या है, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरीके से हम लोग करेंगे। पहले तो जमीन का भाव बढ़ रहा है तो उसकी कितना भाव बढ़ेगा, टाइम में दिया नहीं तो टाइम हम लोग यहाँ पर पावर में टाइम लगा देंगे, यहाँ पर भी यही करेंगे, इसमें भाव घट रहा है तो यहाँ पर 90 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे आशा है कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आशा करता हूं आपसे। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन पढ़ेगा, किसी शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में क्रमशः 4% तथा 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष के अंत में शहर की आबादी में 2,880 की वृद्धि हुई हो तो बताइए प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी। शहर की कुल आबादी कितनी है 48,000 है, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में कितनी हो रही वृद्धि हो रही है 4% तथा 10% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्ष के अंत में 2,880 की वृद्धि होती है तो बताओ कि प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो पहले तो वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि प्रतिशत निकालो ना पहले बच्चों, वृद्धि प्रतिशत, कुल वृद्धि प्रतिशत निकालिए। तो कुल वृद्धि कितनी हो रही है 2,880 गुणा 100 बटा कितने पर हो रही है 48,000 वृद्धि हो रही है। सोल्व किया कितना आ गया हमारे पास आ गया 6%। अब करना क्या है, अब देखना बच्चों, काम की बात तो यही है, पुरुष और कुल वृद्धि और महिलाओं में वृद्धि। पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही है 4% है, कुल वृद्धि कितनी है 6% है, और फिर महिलाओं में कितनी है 10% है। अब इनसे हम लोग निकालेंगे, तब क्या निकालेंगे वो देखना, इनसे हम लोग निकालेंगे अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे तो वो निकाल हमारे पास अनुपात आएगा 4:2, फिर ये हो जाएगा 2:1। तो अब पुरुषों की क्या करना, पुरुषों की संख्या हमें निकालनी है। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, तो वो ये हो गया 2/3 गुणा 48,000। तो इसको सोल्व करेंगे तो
तो ये हो जाएगा 32,000। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी? 32,000 थी। अनुपात आपको विस्तार से पढ़ाएंगे अनुपात वाले टॉपिक में, तब आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपको अभी तक ये ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर अनुपात निकालते हैं तो इसको माइनस करो, इसको यहाँ पर जो माइनस करोगे जो आंसर आएगा यहाँ पर वो तो यहाँ पर लिखा जाएगा, और जो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का, तभी अनुपात निकाल पाओगे आराम से। और उसको विस्तार से पढ़ेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे अनुपात का, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी मैं जितना करा रहा हूँ उतना ध्यान में रखो। अनुपात अगर आपको भी कोई तरीका आता है तो उसी के ऊपर। अभी हमारा टारगेट क्या है? टारगेट हमारा पुरुषों की संख्या निकालना था इसमें, तो पुरुषों की संख्या हम लोगों ने निकाल ली। अब इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं त्रुटि वाले क्वेश्चन भी आपको कराता हूं, तो एक दो क्वेश्चन में आपको त्रुटि वाले करा देता हूं, फिर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो आपको क्वेश्चन करके आपको उसका आंसर मुझे बताना है कि सर इसका आंसर ये रहा कमेंट के अंदर, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा हमेशा की तरह। अब देखिएगा, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 10 से गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने 7 से भाग दे दिया। बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? तो यह हमें निकालना है यहाँ पर। तो त्रुटि प्रतिशत हमें निकालना होगा इस क्वेश्चन में, त्रुटि प्रतिशत त्रुटि। तो बच्चों करना क्या है? कितने से गुणा करने को कहा गया? 10 से भाग कितने का दे दिया? 7 का भाग दे दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनमें से एक को घटा दो, फिर नीचे भाग किसका देना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका भाग दे दो, और गुणा किससे करना है? हमें 100 से गुणा करना है। ठीक है, 70 - 1/70 गुणा 100, तो 69/7 गुणा 10 है। सोल्व करोगे आंसर आएगा इसका आपके पास 98.6%। ये इसकी त्रुटि प्रतिशत हो जाएगी 98.6%, यानी 98.6% इसमें त्रुटि है। अब एक और करा देता हूं इस पर क्वेश्चन, बाद में एक क्वेश्चन आपको घर पर करने के लिए मैं दूंगा, जो क्वेश्चन आपको घर पर करके इसका आंसर देना है मुझे कमेंट के अंदर। ठीक है, मैं भी देखता हूँ लास्ट तक कौन पढ़ता है, कौन कमेंट के अंदर आंसर दे पाता है। जो आप पढ़ता है वो तो कमेंट में आंसर दे देगा, जो नहीं पढ़ता वो नहीं देगा। अब देखिएगा, एक विद्यार्थी को एक संख्या को 10 से गुणा करना था। एक विद्यार्थी को क्या कहा था कि तूने उस संख्या को तुम्हें 10 से गुणा करना है, पर उस विद्यार्थी ने क्या कर दिया कि उस संख्या को भूल बस, यानी टाबर तुम गलती हुआ बिना तो रेवे को नहीं, तो गलती होगी टाबर को नहीं 10 से गुणा करवान क्यों और 10 को भाग दे दियो। अब पूछ रहे हैं परीक्षा में कि विकर्ण गलती हुई तो कत्तो प्रतिशत त्रुटि ऐसी, तो प्रतिशत त्रुटि हमें निकालनी है। तो प्रतिशत त्रुटि तो करोगे कि 10 को भाग दो, 10 को स्क्वायर कर दो। ठीक है, 10 को स्क्वायर कर दो, उनमें से 1 घटा दो, यानी 2 दिन आपस 10 दोनों बराबर है। जितना गुणा करना हो बेटा कोई भागे दे दियो, नीचे भी 10 को स्क्वायर कर दो और गुणा 100 कर दो। तो 99/100 गुणा 100, यह आ जाएगी 99% त्रुटि। त्रुटि प्रतिशत कितनी होगी? 99% त्रुटि हो जाएगी इसमें। अब आपको एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, जो आपको खुद को घर पे सोल्व करके उसका आंसर मुझे बताना है। कमेंट में आंसर आपको बताना होगा। मैं देखता हूं कितने के स्टूडेंट उसका आंसर कमेंट में बताते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत तो अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले तथा वह 98 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? यह आपको करके बताना होगा। आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस।